जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा। तो हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य कहलाते हैं वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। आप लोग दोस्तों 2025 अगर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आप लोग इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वायुमंडल में गैस, कौन सी गैस बोल रहा है? CO2। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो बताएंगे 0.03% होती है दोस्तों। नाइट्रोजन पूछेगा वायुमंडल में तो 78% होगा, और ऑक्सीजन पूछेगा तो 21.07% होता है दोस्तों। समझें आप लोग। नाइट्रोजन पूछेगा तो 78, ऑक्सीजन पूछेगा तो 21.07, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो 0.03% होता है। इस तरह से आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपके लिए एक एक क्वेश्चन फाइनल कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में हड़बड़ाइएगा नहीं, अंत तक बने रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है? NaOH है। NaOH क्या है दोस्तों? तो बताएंगे NaOH है जो क्षार है। क्या हमारा दोस्तों? क्षार है। इस तरह से बताएंगे। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या होता है? तो ऑक्सीन हमारा एक है ना, जो एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या हमारा? एक हार्मोन है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में एक एक आंसर आप लोग दीजिए, आप मिलाइए कितने सही किए हैं। जितने हम क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें से आप सही कितने को आंसर बता पाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देते। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जो जनन तंत्र का भाग नहीं है वो हमारा शक्रवाहिका होता है। क्या? शक्रवाहिका। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या कहलाते हैं? पराग कोष में परागकण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या होगा? डी। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। क्या होती है दोस्तों? लीवर। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे पादप हार्मोन का जो उदाहरण है ऑक्सिन है। क्या दोस्तों? ऑक्सिन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की जो माप की जाती है वो हमारा होता है एमीटर से किया जाता है। किससे? एमीटर से किया जाता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आपका आंसर जरूर बताइए। इसका दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो हम लोग बताएंगे जो धन और ऋण का चिन्ह किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? उत्तल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी आप लोग। निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है बताइए। जो लवण होता है, देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें लास्ट में OH लगेगा ना वो क्षार कहलाएगा, ध्यान रखना है। तो लवण पहचानना है, तो लवण जो हमारे इसमें होगा K2SO4 हमारा लवण होगा। समझे दोस्तों? इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो बताएंगे 3, क्योंकि नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो 3 होगा। सहसंयोजक बंधन कितने होंगे? 3 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो हमारा होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा किसका उदाहरण है? एक लकड़ी का है दोस्तों। वन माने जंगल, माने समुद्र, लकड़ी का है ना। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो चीनी का होता है C12H22O11। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह हो जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो हमारा कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। यूरो 2 का संबंध क्या है? यूरो 2 का संबंध किससे है? तो हम बताएंगे यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से। किससे है संबंध? वायु प्रदूषण से। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को।
निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो अनिम्नीकरणीय जो पदार्थ है वो हमारा DDT है। क्या हमारा DDT अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। इधर से बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बताइए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे क्या होता है, हरा। क्या होता है? हरा होता है। इसी तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बताएंगे प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। ये भी क्वेश्चन आएगा कि एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो कितने सतहों से? 5 सतहों से बताइएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो हम बताएंगे संवेग हमारा परिवर्तित नहीं हो सकता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक परारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो हम लोग बताएंगे परारूपी जो सौर सेल होता है ना, वो विद्युत विभवांतर कितना विकसित करता है? 0.5 से 1.0 वोल्ट तक होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में जो जल संग्रह स्थान है वो हमको कहेंगे सुरंगम कहा जाता है, सुरंगम। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समायिक आवेश के तुल्य होता है? तो एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समायिक आवेश के तुल्य होता है? तो हम बताएंगे कि 6.25 × 10⁻18। यहाँ देखिए 10 छूटा हुआ है, 10 की पावर क्या होगा? 18 होगा। इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक अप करेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का चयन करना है। तो बताइए एथीन हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का आंसर क्या? एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो एल्कोहल में जब उबली पत्ती पर जब आयोडीन विलयन का कुछ बूंद डाल दिया जाता है तो उसका रंग होता है वो नीला हो जाता है। क्या होता है? नीला होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म के निर्गत कोण और विचलन कोण 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें निर्गत कोण दे दिया और क्या दे दिया? विचलन कोण दिया है। तो देखिए दोनों का क्या हो जाएगा? ये हमारा कितना डिग्री आएगा? 50 डिग्री आएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? +100। प्लस क्यों लगा? क्योंकि लेंस हमारा कैसा है? उत्तल है। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो कौन सा हमारा जो वायरस है जो संक्रमित रोग है? तो बताएंगे हम लोग HIV एड्स, ये हमारा संक्रमित रोग है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो पराग नलिका जो का बीजांड है वो हमारा वृद्धि जो करता है वो हमारा रसायनानुवर्तन के कारण करता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो एड्रेनलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो हमारा अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो एसिटिक अम्ल का जो है ना वो हमारा है जो यह सिरका से ही सी गंध देती है, इस सिरका सी गंध देती है, इसी के बारे में हमारा अवलोकन सत्य है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो जब नहीं अम्लीय हो रहा है नहीं क्षारीय तो बैंगनी हो जाएगा, इसका रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो हमारा CO2 H2 और ऊर्जा, ये हमारा श्वसन का अंतिम उत्पाद है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है? तो बताएंगे बैगनी का सबसे अधिकतम है। समझे दोस्तों? आप लोग को कैसा लगा ये अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं और कितनी आप सही किए दोस्तों ये भी अपना कमेंट राय में जरूर बताएं। अपने जो जितना सही किए हैं कितना गलत किए वो अपना राय जरूर बताइए दोस्तों। और जितने क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए परीक्षा के लिए 2025 के लिए तैयारी करें, आपके नज़र में जितने स्टूडेंट हैं सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।